महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपका अभिभावक देवदूत आशा का संदेश लाता है। अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और चमत्कार आपके पूरे वर्ष को भरने के लिए आते हैं। खुशी, उपचार और विकास आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको आपके भाग्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो गई और आपको शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यह देवी आश्वासन आश्चर्य से भरे पूरे वर्ष की बात करता है, जो आनंद लाता है। यह 4 प्रक्रिया का वादा करता है, जो आपको पोषण और मजबूत बनाती है। आपका उस व्यक्ति के रूप में खेलना तय है, जिसके लिए आप हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी और पूर्ण बने रहना चाहते थे। आज आपका फरिश्ता आपको किसी के बारे में सचेत कर रहा है। कोई जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वह आपसे पैसे छिपा रहा और आपकी सारी बचत ले रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप वर्षों से गहराई से जानते हैं। आप हर दिन उनके उतार चढ़ाव में उनके साथ हैं। आप उन पर भरोसा करते हैं और हर बार जब भी आपका फायदा उठाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। महादेव जी का आग्रह है कि विश्वास की गहराई में एक परेशान करने वाला सच छिपा होता है। जिस व्यक्ति पर आपने पूरे दिल से भरोसा किया है, वह आपसे पैसे छुपा रहा है। यह व्यक्ति जिसे आपने न केवल भावनाएं और सामान भाई की वित्तीय सहायता भी दी है, वह आपको धोखा दे रहा है। यह जानना निराशाजनक है कि आपकी अटूट विश्वास का शोषण किया गया है। आपकी उदारता का उस व्यक्ति ने फायदा उठाया है, जिसे आप बहुत सम्मान देते थे। इस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता पूर्ण विश्वास और खुलेपन का रहा है। आपने न केवल अपनी बौद्धिक संपत्ति बल्कि अपनी भावनाओं और कमजोरियों की गहराई को भी साझा करते हुए अपने जीवन में उनका स्वागत किया है। हालांकि विश्वास के इस पहलू के पीछे एक विश्वास छिपा है, जिससे आप बहुत आहत और निराश महसूस कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एहसास चुभता है और अपने पीछे खालीपन और बेवफा का भाव छोड़ जाता है। जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसके द्वारा धोखा दिए जाने का कार्य भावनात्मक रूप से भारी हो सकता है। फिर भी इस उथल पुथल के बीच एक दिव्य पुरुष को शायद आपको दृढ़ता और आत्मा खोज के मार्गी और मार्गदर्शन कर रही है। आत्मा आपकी दयालुता और उदारता, विश्वास और करुणा के क्षेत्र में चमकती है। हालांकि ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी ईमानदारी का फायदा उठाया गया है, लेकिन जान नहीं कि आपकी परोपकार आपकी आत्मा की सुंदरता को दर्शाती है। आपकी गहराई से भरोसा करने और बिना किसी हिचकिचाहट के मदद की पेशकश करने की क्षमता आपके दयालु स्वभाव का प्रमाण है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके चारों ओर मौजूद देव द्वितीय उपस्थिति उपचार और सशक्तिकरण का संदेश देती है। इस रहस्योद्घाटन के दर्द के बावजूद अपने अंतर्निहित आत्मा मूल्य को पहचानना महत्वपूर्ण है। आपका मूल्य कैसी भी भौतिक संपत्ति है, मौद्रिक हानि से कहीं अधिक है। आप अपने सभी रिश्तों में प्यार, सम्मान और ईमानदारी के पात्र हैं। यह अनुभव हालांकि दर्दनाक है, आत्मनिरीक्षण और विकास का अवसर प्रदान करता है। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हर महादेव जी कमेंट करें। यह सीमा का पुनर्मूल्यांकन करने यह समझने का क्षण है कि किसी भी रिश्ते में किस पर भरोसा करना है और कितना देना है। इसे महादेव जी संदेश से सीखे गए सभा के रूप में अपना आत्मा, देखभाल और विवेक के महत्व को समझने की दिशा में एक कदम देश द्वितीय मार्गदर्शन आपको समर्थन और प्रोत्साहन के आवरण में ध्यान देता है। यह आपसे आत्मा मूल्य और गौरव की भावना को पुनः प्राप्त करने का आग्रह करता है। यदि आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह विश्वासघात आपके चरित्र को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि यह आपके दिल की ताकत और आपकी आत्मा के भीतर लचीलापन को उजागर करता है। जैसे ही आप इस उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहे हैं,
याद रखें कि क्षमा का मतलब सीखे गए सब को भूल जाना नहीं है। जिस पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते हैं वह आपसे पैसे छिपाकर आपसे पैसे ले रहा है। यह अपनी आत्मा को कड़वाहट के बंधनों से मुक्त करते हुए नाराजगी के बोझ से छुटकारा पाने का एक सचेत विकल्प है। क्षमा करना विश्वासघात को मान्य नहीं करता है, बल्कि आपको उसकी पकड़ से मुक्त करता है, जिससे उपचार और आंतरिक शांति के लिए जगह मिलती है। आपकी आगे की यात्रा आत्मा, करुणा और ज्ञान की देवी रोशनी से रोशन है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं और ऐसे रिश्ते चुनें जो आपकी योग्यता का सम्मान करें। इस अनुभव को स्वयं के एक मजबूत बुद्धिमान संस्करण का पोषण करते हुए आत्मा विकास के लिए उत्प्रेरक बनने दें। वित्तीय क्षेत्र आपको लचीलापन और आत्मा आश्वासन की ढाल प्रदान करता है। इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। आप इस बीच में छुरा भोंकने से परिभाषित नहीं है। इसके बजाय यह आपकी ताकत, बुद्धिमत्ता की कहानी का एक अध्याय बन जाता है। भरोसा रखें कि आपकी दयालुता ब्रह्मांड द्वारा कभी भी अनदेखा नहीं की जाएगी और आपकी ईमानदारी वास्तविक संबंधों को आकर्षित करेगी जो आपकी प्रामाणिकता का सम्मान और सराहना करेंगे। महादेव जी प्रेम जो आपके चारों ओर है, उपचार और सशक्तिकरण की दिशा में आपके कदमों का मार्गदर्शन करें। आप अपने रिश्तों में विश्वास, सम्मान और पार्थ पर एकता के पात्र हैं। महादेव जी का आलिंगन आपको याद दिलाए कि आपका मूल्य आता है और आपके दिल की उदारता एक उपहार है जिसे उन लोगों द्वारा संजोया जाता है जो वास्तव में आपको महत्व देते हैं। अपने महादेव जी के इस संदेश पर विश्वास करें, क्योंकि यह खुशी, विकास और शांति की ओर यात्रा का वादा करता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप परफेक्ट है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। तुम मेरी रचना हो, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी, मैं मानता हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। आप जैसा मैं बनना चाहते थे वैसा ना हो पाने के लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे माफ करें। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैंने आपकी प्रार्थनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं किया। कभी कभी मैं उन्हें ऐसे उत्तर देता हूँ जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होती। अपनी आंखें खुली रखो, मुझ पर ध्यान केंद्रित करें और आप मेरी तरीकों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं थी कि यहाँ हूँ। मुझे अंदर आने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी ओर मोड़े दवाओं की नहीं, मेरी ओर मरो शराब की ओर नहीं, मेरी ओर मुड़े अपने मित्रों की ओर नहीं। मुद्दा यह है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, दूसरों ने आपके साथ जो किया उसे आप इस बात पर नियंत्रण नहीं करने दे सकते कि आप अपने आसपास दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हर किसी की आपके प्रति नियत खराब नहीं होती। हर कोई आपको नीचे नहीं लाना चाहता। मुझसे और बात करें और मैं आपके जीवन में अच्छी और बुरी चीजों को समझने में आपकी मदद करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, इससे पहले कि आप अति प्रतिक्रिया करें, प्रार्थना करें। यह ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप केवल इंसान हैं और कभी कभी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और आपको मेरी शक्ति पर संदेह होता है, लेकिन श्री शक्ति पर संदेश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा समर्थन और मदद करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, जीवन अस्त व्यस्त है, इसलिए सावधान रहें।
जीवन कठिन हो जाता है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार रहें। मुझे बुलाओ और मैं जीत दिलाने के लिए आऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी, जीवन कठिन होता जा रहे हैं, मेरी सहायता करो। मुझे बदलो और मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करो। मैं तुम्हारे बिना कमजोर और नाजुक हूँ। कृपया मुझे शक्ति दे, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, अपना सिर उठाओ। आज भले ही आपका दिन ना रहा हो, लेकिन आज का बुरा दिन तो आज का ही बुरा दिन है। कल एक नया दिन है। अपना शेर रखें और मुस्कुराएं, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैंने पहले भी आपकी मदद की थी, निश्चिंत रहें कि अभी आपकी मदद कर रहा हूँ, और निश्चिंत रहें कि मैं भविष्य में आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहूँगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, आप जो चिंता महसूस कर रहे हैं वह मुझ में विश्वास की कमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मैं समझता हूँ कि कभी कभी इस पर विश्वास करना कठिन होता है और थोड़ी चिंता हो जाती है, लेकिन यह ठीक है। इंसान है और इंसान भावनाएं महसूस करते हैं। महादेव जी कहते हैं, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उस पर विश्वास ना करें, बल्कि मैं आपके बारे में जो कहना चाहता हूँ उस पर विश्वास करें। आप सुंदर और अद्भुत धन से बनाए गए हैं। तुम मेरे बच्चे हो। महादेव जी कहते हैं, क्या कभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उनके कारण मैं आपसे प्यार नहीं करता? मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच गलत है। मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूँ और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ हूँ और मैं आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूँगा। महादेव जी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी मुझे मदद के लिए आपकी ओर मोड़ने में शर्म महसूस होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातें सुनकर थक गए हैं। इन विकृत विचारों से छुटकारा पाने में मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह वास्तविक नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो। सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे हो। शैतान तुमसे कहेगा कि मुझे तुमसे और तुम्हें जो कुछ किया है उससे घृणा होती है, लेकिन वह झूठा है। वह इस दुनिया में चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आया था। मैं बहाल करने आया था। महादेव जी कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप जहां भी जाते हैं मैं आपके साथ जाता हूं। मैं अच्छे समय और बुरे समय में आपके साथ यहाँ हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें उद्देश्य से और एक उद्देश्य के लिए बनाया है। आप कोई दुर्घटना नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। यदि आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी, शैतान ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। कृपया जो लिया गया था उसे बहाल करिए। मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दे। मैं उन चीजों के कारण निराश होकर थक गया हूँ जो आप मेरे पास नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। भगवान, मेरी सहायता करो। महादेव जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में हो वाली सभी गलत चीजों के बारे में सोचें। इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि मेरी दिव्य सहायता से वे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही विजय प्राप्त होंगी। महादेव जी कह रहे हैं, आज ही चमत्कार आने वाला है जो आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। जीवन आपकी सभी इच्छाओं में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेगा जो सर्वोच्च भलाई के लिए है। अपने जीवन के सभी क्षेत्र हमें प्रोत्साहित और हर्षित होने के लिए स्वयं को तैयार करें।
इस समय जो कुछ भी टूट रहे हैं वह आपके जीवन में लंबे समय से प्रतीक्षित आशीर्वाद के प्रवेश के लिए जगह साफ कर रहा है। धैर्य रखें और अपनी यात्रा पर भरोसा रखें। जो सामने आ रहे हैं वह सार्थक है। उन क्षणों में जब आपको लगे कि आपको अब तक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए या ऐसा महसूस हो कि भगवान आपके जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो याद रखें कि वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है और आपके हाथों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं उसे सहन कर सके। जीवन का अगला मौसम वह हमें अगली पदोन्नति, खुले दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समान बनने के बारे में अधिक चिंतित है, जो एक तथा अस्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता है, आपको विश्वास करते हुए देखता है। जब आप निराश हो सकते हैं वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं वह आपको खींचते हुए देखता है। जब आप पीछे हट रहे होते हैं, मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक महान रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस नए महीने को नई शुरुआत नहीं, शुरुआत उपचार और अधिक आत्मा प्रेम के बारे में बताएं। यह साल का सबसे ज्यादा ही महीना है। उस जादू को अपने दिल में बसा ले, स्वयं आनंद ले और कुछ आनंद में हम आपको खुश देखना बहुत पसंद करते हैं। भाग्यशाली संख्या 888। इस सप्ताह के अंत में कुछ फूल और दर्दनाक आपके जीवन से बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह कुछ अद्भुत और सुंदर ले लेगा। इसे प्राप्त करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि आपको विश्वास है तो 888 टाइप करें। आज ही संदेश मिलना इस बात का प्रमाण है कि आपकी हाल की पूजा भगवान ने सुन ली है। यह इस बात की पुष्टि है कि आपके इरादों और गहरी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया गया है, समझ लिया गया है, उन्हें क्रियान्वित किया गया है। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह जल्दी आपके लिए बदल जाएगी और जो आपके लिए सबसे अच्छा है वह धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। वास्तविकता तब तक आपको आराम करने, विश्वास रखने और प्रवाह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहे हैं। उस पथ का अनुसरण करें। वर्तमान में स्वयं को आपके सामने प्रकट करना शुरू कर दिया है। यह आपको महानता की ओर ले जा रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिव टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।